बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूज एंड व्यूज के साथ मैं हूं फैजान बंगश। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे तारीख के औराक में से 1988 में एक नौजवान जो कि अपनी जिंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा, वो भी आजाद हैसियत में। याद रहे कि 1988 वो साल है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मोहतरमा नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो कर रही थी, और 11 साल बाद इस मुल्क में सियासी बुनियादों पर इंतखाब हो रहे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक गलगला था उस वक्त इस मुल्क में। जबकि दूसरी तरफ एक उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था जिसका नाम था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जो कि 9 पार्टियों का अलायंस था, जिसमें मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और दीगर दीनी जमातें थी। वो व्यूअर्स, ये नौजवान जो कि अमेरिका में तालीम हासिल करता हुआ पाकिस्तान पहुंचा था, जिसको सियासत का कोई खास इल्म नहीं था, जिसके वालिद साहब इस इलाके से MNA रहे थे, लेकिन ओजरी कैंप का वाकया जो कि अप्रैल 1988 में हुआ था, उस अलमनाक वाकये में उनके वालिद साहब की जान चली जाती है, खाकान अब्बासी साहब की। और खाकान अब्बासी साहब के दूसरे साहबजादे वो भी इस वाकये में बिल्कुल अपने हवास खो बैठते हैं और वो कोमा में चले जाते हैं, और फिर 17 साल बाद उनका इंतकाल हुआ 2005 में। खैर, तो शायद खाकान अब्बासी साहब जो कि नौजवान थे, नौवारिद थे, उन्होंने NH-36 मरी और कहुटा वाली सीट जो कि जिला रावलपिंडी में आती है, उससे कागजात जमा कराए और अपने वाले साहब की जगह संभालने के लिए मैदान में आए। उनका मुकाबला किससे पड़ा? अपने से कई गुना ज्यादा बड़े सियासी कद काट रखने वाले शख्सियत राजा ज़फ़रुल हक साहब से। राजा साहब जो कि ज़ियाउल हक मरहूम के, जो कि 11 साल पाकिस्तान पे इक़्तिदार में रहे, जनरल ज़ियाउल हक उनके ओपनिंग बैट्समैन भी समझे जाते थे, उनकी मजलिस शुरा में भी रहे, ऐवान बाला में भी रहे, वज़ारत मज़हबी उमूर भी देखी। और जब जब आप कह लें कि इस मुल्क में एंटी PPP गवर्नमेंट आई है, काफ लीग को निकाल के या मौजूद तहरीक इंसाफ को निकाल के, इससे पहले, क्योंकि पहले ज़ाहिर राइट और लेफ्ट की थी, तो जब भी राइट गवर्नमेंट आई है 1977 के बाद, उसमें राजा ज़फ़रुल हक साहब का कोई ना कोई रोल रहा है। तो व्यूअर्स, राजा ज़फ़रुल हक साहब से मुकाबला पड़ गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरे। मुकाबले में पीपल्स पार्टी ने उतारा राजा अनवर साहब को, जो मारूफ कानूनान भी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम थे। मेरीन अनवर राजा जो कि साबिक MNA PPP की, उनके वो वालिद साहब हैं। अब तो इस बारे में अब ज़ाहिर ये 1988 की बात है, तो मेरीन अनवर राजा के वालिद राजा अनवर साहब वो इस हल्के से कॉन्टेस्ट कर रहे थे। तो व्यूअर्स, हुआ क्या? 16 नवंबर 1988 को ये इंतखाबात होते हैं और लोगों को कमाल सरप्राइज किया इस नौजवान ने, शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो तकरीबन 47,000 के करीब वोट लेकर आजाद हैसियत में कामयाब होकर हराया किसको? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद 9 पार्टियों के उम्मीदवार राजा ज़फ़रुल हक साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा अनवर साहब को। ये 2 कदावर शख्सियत थी मरी की, जिनको आजाद हैसियत में इस नौजवान ने हराया। और कमाल था कि किस्मत ने कमाल रिजावरी की इस नौजवान के साथ। 1990 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के टिकट पर दोबारा यहां से उनको उतारा गया। शायद खाकान अब्बासी साहब कामयाब हुए इसी सीट से। 1993 में मुस्लिम लीग नवाज बन चुकी थी, नवाज शरीफ साहब के करीब हो चुके थे, तो यहां से शायद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार बने, इलेक्शन जीते। 1997 में दोबारा मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार बने, इलेक्शन जीते। 2002 में ब्रेक लगी उनकी इस विनिंग स्ट्रीक को, और यहां से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाबी हुई और खाकान अब्बासी साहब यहां से इलेक्शन हारे, लेकिन 2008 में उन्होंने दोबारा कमबैक किया। फिर 2013 में इसी मरीज से वो इलेक्शन जीते, और फिर 2017 में तारीख रकम हो गई जब आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना डेब्यू करने वाला ये सियासतदान क्या बना? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। मियां नवाज शरीफ साहब न्यायालय कोर्ट से उनको सजा हुई, तो शायद खाकान अब्बासी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और कमाल तारीख रकम हुई। व्यूअर्स, उसके बाद 2018 में दोबारा वो अपनी मरी वाली सीट हारे, उसके बाद इस्लामाबाद से हारे, लेकिन लाहौर में हल्का NH-124 जो हमजा शहबाज साहब ने जीता था 2018 में, वहां से इनको उतारा गया और यहां से वो बड़ी लीड के साथ कामयाब होके अब दोबारा कौमी असम्बली में। तो व्यूअर्स, ये है तारीख के किस तरीके से एक आजाद उम्मीदवार, एक नौजवान जो पाकिस्तान की सियासत से वाकिफ भी नहीं था, किस तरीके से उसने अपने से बड़े कद काट के सैदन को राया और आजाद हैसियत में कामयाब होकर अपने से कई गुना बड़े सियासी कद काट वाले शख्स को हराकर पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत कम नजर आया। और फिर ऐसे शख्स का वज़ीर आज़म बन जाना। मियां नवाज शरीफ साहब भी 1985 की असेंबली में MNA बने थे, लेकिन उन्होंने सूबाई सीट रखी थी और फिर वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब थ्रू आउट MNA ही बनते गए, और उसके बाद वो PIA की चेयरमैनशिप भी उनके पास आई, वफाकी वजीर भी रहे और आखिरकार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। तो व्यूअर्स, ये एक बहुत बड़ा कारनामा बहरहाल उन्होंने सर अंजाम दिया था, और देखते ये है कि जब किस्मत मेहरबान हो जाए तो किस तरीके से
आप देखें कि आप मुड़ के भी नहीं देखते। तो ऐसा सफर कामयाबी का रजा ज़फर साहब जैसी कदावर शख्सियत को हराना एक बहुत बड़ा क्रेडिट था, बहुत बड़ा कारनामा था जो उन्होंने किया था। और आज तक हम देखते हैं कि बहरहाल इस परफॉर्मेंस को शायद खाकान अब्बासी साहब की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे जो उनकी विनिंग स्ट्रीक है, कम लोगों ने उसको मैच किया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनना तो ज़ाहिर है हर बंदा तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। Thank you viewers, thanks for watching the video. Please subscribe the channel, like it, share it, and you're free to post your comments. Thank you.